हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे आप देख पा रहे हो, हम जा रहे थे चूड़दार यात्रा के लिए और वहाँ की यादें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग अभी अपलोड कर रही हूँ। और हम जा रहे थे सारे विद फैमिली के साथ चूड़धार यात्रा पे। तो वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैकिंग एरिया है और आप लोगों को एक बार ज़रूर वहाँ पर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो अपने फैमिली के साथ गई थी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर चल कर आए थे, तो यहाँ पर मंदिर दिखा था हमें, तो हमें बहुत ज़्यादा खुश हो गए एकदम कि हम इतना ऊपर आ गए कि हमें मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये खुशी मेरे भाई के फेस पर, और अभी थोड़ी देर में आपको मम्मा आते हुए दिखेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि हम बोल रहे थे हम इतना ऊपर आ गए और इतने नज़दीक आ गए। बट गाइस, ये सिर्फ देखने के लिए ही नज़दीक लग रहा था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ रहा था। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और हमने रेस्ट किया, फिर हम चल दिए आगे की तरफ। और मैं यही बोलूँगी कि आप अकेले मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल वाला रास्ता है। उसके बाद हम पहुँचे एक प्लेन से एरिया में, जहाँ से मंदिर भी नज़दीक ही था। यहाँ पे शायद सेल्फी पॉइंट बना था और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए और हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट भी किया। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि मैं वीडियो बनाने के लिए इस पे चढ़ी थी और मैं अपने भाई को बोल रही थी कि मेरी वीडियो क्लिप ले। बट वो पहले मुकर रहा था, बट उसने बोला कि हाँ मैं ले रहा हूँ, तो तू स्माइल कर ले। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आपको। यहाँ पर बहुत सारे यात्री आते हैं और मतलब जगह जगह पे ओम बनाए, कभी कोई त्रिशूल बना के गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर व्यू भी है और आपको ये सब देखने को भी मिलेगा। उसके बाद हम चल पड़ते हैं आगे के रास्ते की तरफ और हम एक जगह फिर बैठ जाते हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। और हम सब बहुत सारे फ़ोटो लेते हैं और साथ में रेस्ट भी करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर जाके। फिर चल दिए हम आगे मंदिर की तरफ और हम पहुँचे थे मंदिर के पास। देखो ये कितना सुंदर है यहाँ पर, और हमारे साथ बाकी के लोग भी थे जो पहुंचने वाले थे। और मतलब बहुत सारे लोग हमें रास्ते में भी मिले थे जाते हुए, और जब हम गए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सराय हैं जिसमें रूम रेंट पे मिलते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। हमने सामान रखा, उसके बाद हम चल दिए। आई थिंक 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो और बचा था, जहाँ शिव जी भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, मतलब रखी हुई थी क्या है वहाँ पर। और फिर हम चल दिए उसके लिए। और यहाँ पर व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये था मेरे चाचू का बेटा और ये थे चाचू जो हेलो कर रहे हैं। और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर मुझे बैठते ही दिखता है कि ये पत्थर पर लोग चढ़े थे। तो मुझे आई थिंक ये पत्थर का नाम मुझे याद नहीं है, बट इस पत्थर को कुछ तो बोलते हैं। अगर कोई सिरमौर से या फिर कोई जो इस प्लेस पे गया और जिसे इस पत्थर का नाम याद हो, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इस पत्थर को क्या बोलते हैं। फिर हम थोड़ी देर बैठे और फिर यहाँ वार्तालाप चला था कि कौन कहाँ से है, जब लोग पूछ रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे ऊपर मंदिर जहाँ हमने जाना था। और ये रही ये शिव मूर्ति जो मैं दिखाना चाह रही थी आपको। उसके बाद मैं देखती हूँ कि पीछे का व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं उसके पीछे चले जाती हूँ और फिर पीछे का व्यू दिख रहा है। वहाँ पे पूरा फॉग ही था। उसके बाद हम थोड़े बहुत फ़ोटो शूट करते हैं विद फैमिली। जितने भी हम मेंबर गए थे हमने सब ने फ़ोटोज़ खिंचाई थी। ये मेरे चाची चाचू और उनका बेटा है। थोड़ी देर बाद हमें लोगों ने वहाँ पे पहचाना और फिर मेरे साथ फ़ोटो खींचने के लिए लोग आए थे। तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है आपके काम को लेकर और आपके पेरेंट्स के सामने प्राउड फील करवाता है। और उनको भी प्राउड फील हो रहा था, तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उसके बाद ये दो प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं कि हमें भी फ़ोटो खींचने हैं, तो ये भी इनके साथ भी मैंने फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद हम अगले दिन
फिर मंदिर गए जो नीचे वाला मंदिर था, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह के लिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं। और ये था मंदिर, जहाँ मेन जो मंदिर है नीचे वाला वो ये वाला ही है जहाँ पे हमने रूम लिया था। तो अगले दिन हम जब सुबह उठे तो हम मंदिर चले गए थे, और ये अंदर से मंदिर ऐसा है। तो आप सभी को मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और उसके बाद फिर हम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, और फिर हमने पूजा की और फिर हम वापस की तरफ चल दिए थे। और मैं सच बताऊँ ना, वहाँ जाके इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि मन ही नहीं करता कि वापस आए। और हम वापस आते आते मैं मम्मा का हाथ पकड़ा था कि हम वीडियो शूट करेंगे मम्मा, तो कुछ थोड़ी बहुत क्लिप ले लेते हैं। तो फिर मम्मा ने जैसा जैसा मैंने बोला वैसे वैसा किया। उसके बाद मेरा भाई बोलना चाह रहा है कि प्लीज़ हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो फिर मैं ऐसे बोलूँगा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये पहले से ही प्लानिंग हो रही थी इसकी। फिर हम जयकारा लगा रहे थे इतना खुशी से। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बट मैं इन लोगों को बोल रही थी कि आप लोग इतना ज़ोर से क्यों नहीं बोल रहे, इतना आराम से क्यों बोल रहे हो। उसके बाद मैं और मेरा भाई लग गए वीडियो बनाने, थोड़ी बहुत मस्ती करने। और फिर हम पहुँचे रास्ते में जहाँ पे एक होटल सा था, जहाँ पे आते जाते हुए लोग चाय वगैरह या स्नैक्स वगैरह लेते हैं। तो हम लोग भी जब आए थे तो हम भी चाय पीने के लिए बैठे थे, और जो हमारे साथ छोटे बच्चे थे तो उन्हें भूख लगी थी, तो हम सुबह वहाँ से खा के नहीं आए थे। तो वो लोग परांठे खा रहे थे और हम चाय। और मैं बता रही थी कि ये दुकान कितनी छोटी सी है, बट फिर भी यहाँ पे मतलब जो चीज़ यूज़ वाली है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद हम चल दिए नीचे की तरफ, और सच बताओ जितना ज़्यादा टाइम ऊपर जाने के लिए लगा था, एटलीस्ट हमारे को लगे थे 6-7 घंटे नीचे आने के लिए। मतलब 3 घंटे में हम नीचे पहुंच गए थे सड़क के पास। फिर हमें यहाँ जाके पता लगा कि यहाँ से भी आगे पैदल ही जाना है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो हमें नीचे लेने के लिए ही आएगी, सराह ही आएगी। और हमें सराह में एक मंदिर में फिर से जाना था जो बिजट महाराज का था। बोलते हैं कि जब तक हम उस मंदिर में नहीं जाते तब तक पूरी यात्रा सफल नहीं होती है। तो उसके बाद हम चले गए थे बिजट महाराज के मंदिर, और हमने वहाँ पे भी थोड़ी सी क्लिप्स ली। और मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू।